इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक। ये बड़ी खबर, सीएम योगी को एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, एडीजी ऑफिस में पुलिस अफसरों की बैठक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त, पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर की जानकारी दी गई। राजीव सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री को जानकारी दे दी गई है एनकाउंटर की। देखिए बहराइच हिंसा मामले के मुख्य आरोपियों के साथ हुए एनकाउंटर की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। इस दौरान उन्हें बताया गया है कि जो बहराइच हिंसा के 5 मुख्य आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल भागने के पहले ही जो नानपारा बॉर्डर है वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस दौरान कुछ आरोपियों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया है, जिसके चलते पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया है। उसमें 2 सरफराज और आकिब नाम के जो आरोपी हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल प्राथमिक चिकित्सालय में उनका इलाज कराया जा रहा है क्योंकि गोली लगी है, उनकी हालत गंभीर है। अब से कुछ देर बाद वो जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब तक बहराइच हिंसा मामले के जो मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं उनकी गिरफ्तारी की और उसके बाद की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ अभी फिलहाल बहराइच में क्या स्थिति है, वहां पर शांति व्यवस्था कायम रहे, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर अब तक जो बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर थे वो कुछ देर पहले लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहां पर कि 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है और अब तक उनको अस्पताल नहीं लाया गया है। यानी कि अगर पैर में गोली लगी है तो और 30 से 40 मिनट का वक्त यहां पर, तो काफी खून भी वहां पर निकल सकता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि सरफराज की मौत की खबरें भी आ रही थी लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, क्या जानकारी आपके सूत्रों से मिल रही है? देखिए एनकाउंटर के बाद एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि जो आरोपी अगर एनकाउंटर होता है, फायर ऑफ एक्सचेंज होता है, तो जो उसमें घायल होते हैं सबसे पहले उन्हें स्थानीय जो प्राथमिक चिकित्सालय होता है वहां पर एडमिट कराया जाता है ताकि उन्हें फर्स्ट एड दिया जा सके। इसीलिए क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले यह एनकाउंटर हुआ है तो उन्हें फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सालय में दिया गया है, लेकिन क्योंकि उनको गोली लगी है तो कुछ ही देर में वो बहराइच जो मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, वहां के लिए रेफर किए जाएंगे। वहां पर उनका विधिवत इलाज किया जाएगा क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, संवेदनशील भी है। इसीलिए पुलिस प्रशासन पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य आरोपियों के साथ जो 2 घायल आरोपी हैं उनको भी बहराइच मेडिकल कॉलेज लाएगी और वहां पर उनका इलाज कराया जाएगा। क्योंकि गोली लगी है इसलिए स्थिति अभी गंभीर है, पैर में है। जो तस्वीरें आ रही हैं से कुछ पैर से ऊपर भी गोली लगने की जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि इसकी पुष्टि सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं, अभी पुलिस के अधिकारी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी तक सरफराज के मारे जाने की, क्या वो जिंदा है या मारा गया है, इसकी जानकारी डॉक्टर ही करेंगे। तो अभी तक फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वो इस बात की पुष्टि जरूर कर रहे हैं कि इस बीच एक छोटा फायर एक्सचेंज हुआ है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में कहाँ किसको गोली लगी है ये स्थानीय पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन यह तय है कि 2 लोगों को गोली लगी है। कुल मिलाकर अब से कुछ ही देर बाद ये स्थिति क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, इसीलिए जिले में शांति व्यवस्था लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बहराइच से नेपाल भागने की ये फिराक में थे, पुलिस लगातार इनको ट्रेस कर रही थी और यहां पर पुलिस जिस तरीके से इनका पीछा कर रही थी, पुलिस ने इनको बॉर्डर के पास की पकड़ा है। अब देखिए यकीनन क्योंकि पहले से ही इनके परिवार के जो संपर्क सूत्र थे वो नेपाल से जुड़े हुए थे, वहां पर इनका व्यापार चलता था, चाहे वो तस्करी का हो या फिर लोन पे पैसा लेने का हो, देने का हो। तो इसको लेकर पुलिस को नेपाल में इनके ठिकाने के बारे में भी जानकारी थी। ये लोग लगातार ट्रैक किए जा रहे थे, इनकी मोबाइल लोकेशन ट्रैक की जा रही थी, जिसके आधार पर ये पुलिस को सूचना थी कि ये नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है और वहां से नेपाल भागने की फिराक में है। खुद न्यूज 18 ने आज सुबह इसकी जानकारी दी थी कि इनकी लोकेशन नेपाल बॉर्डर के पास मिली है और ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले पुलिस ने इन सभी आरोपियों की घेराबंदी की। उस दौरान इन्होंने बचने के लिए पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ये 2 मुख्य आरोपी जो गोली चलाते दिख रहा था, सरफराज, और दूसरा जो बाद में फायर कर रहा है, आकिब, इनको गोली लगी है। इनको फिलहाल गोली लगने के बाद सेट प्रोटोकॉल के तहत प्राथमिक चिकित्सालय में एडमिट कराया गया है। वहां पर डॉक्टरों की सलाह पर इन्हें आगे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाएगा। ऐसे में इस घटना के बाद, इस एनकाउंटर के बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे वो महसी का महाराजगंज क्षेत्र हो या फिर बहराइच मेडिकल कॉलेज। वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पहले से ही बहराइच में जो, और ये तस्वीरें हमारे पास आ रही है, राजीव रोकेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से गोली लगी है, वो तस्वीर, दोनों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तालिब की और सरफराज की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 पर। इन दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। 5 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इन दोनों की तस्वीर, तालिब और सरफराज की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दोनों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिख रहे हैं। पैर में गोली लगी हुई यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ये दोनों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सरफराज और तालिब गोली लगने से घायल हुए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सरफराज और तालिब, इन दोनों को मुठभेड़ में यहां पर घायल किया गया है। जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी बताया कि किस तरीके से नेपाल भागने की फिराक में यहां पर थे। इन दोनों को वहां पर गोली लगी है और उसके बाद ये यहां पर घायल हुए। ये हम आपको बता दें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर गोली लगी है। पैर में यहां पर देख सकते हैं आप गोली लगी है, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ अगर हम दृश्य दिखाएं कि यहां पर पट्टी बंदी है, यानी कि एक पैर में गोली यहां पर लगी है, एक पैर में गोली वहां लगी है, 2 जगह यहां पर गोली। इस तस्वीर को देख करके इतनी बात साफ हो रही है, यानी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिस बात को कहा कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और एक्सचेंज ऑफ फायर में गोली लगी है, सरफराज और तालिब को यहां पर गोली लगी है। ये यहां पर आप देख सकते हैं दोनों की तस्वीर सबसे पहले यहां पर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक दिखा रहा है किस तरीके से एनकाउंटर के बाद की ये पहली तस्वीर, दोनों की, सरफराज और तालिब की पैर में गोली लगी है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से सरफराज और तालिब को गोली लगी है। यहां पर ये बता रहे हैं आपको कि सरफराज और तालिब को गोली लगी है और उनकी तस्वीर यहां पर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव हमारे संवाददाता लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। राजीव, तस्वीर आई है जिसमें साफ तौर पर पैर में गोली लगी हुई दिख रही है और इतना साफ है कि जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, अमिताभ यश ने भी इस बात को कहा था कि हल्का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, यानी कि जो बातें चल रही हैं, जो जानकारियां हैं, उसके मुताबिक दोनों की हालत गंभीर नहीं है, क्योंकि पैर में गोली लगी है दोनों के, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीर में। अब देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश पुलिस की भी जो मंशा रहती है, जो उनका कि वो अपराधियों को मारने की नहीं रहती है, लेकिन जब कभी इस तरह की स्थिति बनती है कि एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो कोशिश यही की जाती है कि पहले पैर पर गोली मारी जाए ताकि उसे सेफली गिरफ्तार किया जा सके। उसी के तहत इस मामले में भी जब आरोपियों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया तो फायर ऑफ एक्सचेंज में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें पैर। क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है और सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो यहां पर बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दोनों घायल हैं। यहां पर आधिकारिक तौर पर डॉक्टर का जो बयान सामने आया, अखिलेश हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, डॉक्टर्स भी आप कह रहे हैं इस बात को कि दोनों घायल अवस्था में है, पैर में गोली लगी है। देखिए, दोनों घायल हैं, दोनों नानपारा सीएससी बहराइच पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस आ चुकी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के जो सामने गेट है वहां से नहीं आई है, दूसरी तरफ से एम्बुलेंस आ रही है। देखिए, पुलिसकर्मी दौड़ रहे हैं और उस एम्बुलेंस को पिक करने के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि शांति व्यवस्था कायम रहे, ये भी बड़ा चैलेंज है जिला प्रशासन के सामने। आप देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल में भीड़ लग गई है, लोगों को देखने के लिए भीड़ लग गई है। इस देखिए, हाफ इनकाउंटर में रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब 2 घायल हुए हैं और देखने के लिए भीड़ लगी है, इसलिए यहाँ पे बड़ी तैनाती में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था कायम रहे, ये भी बड़ा चैलेंज है। और एम्बुलेंस नानपारा से बहराइच पहुंच चुकी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के सामने वाले गेट से इनको नहीं लाया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पस से इसका दूसरा गेट है,
वहां से इनको लाया जा रहा है और पुलिस उधर भी तैनात है। लेकिन ये देखिए, ये लाया यही जाएगा, ये जो इमरजेंसी गेट है यही प्राथमिक ट्रीटमेंट सभी मरीजों का किया जाता है, जो गांव से आते हैं, जो बीमार होते हैं, प्राथमिक ट्रीटमेंट यही होता है। लेकिन अब देखिए, इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आरएफ की कंपनियां तैनात है, जो मेरठ से आई है, पीएससी तैनात है, उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है, सीओ तैनात है। अभी एडिशनल एसपी भी थोड़ी देर में आए थे, लेकिन पिक करने के लिए गए थे रास्ते में, वो भी अब आ चुके हैं। तो एम्बुलेंस दूसरे रास्ते से अंदर आ रही है और चूंकि ये मेडिकल कॉलेज का परिसर थोड़ा बड़ा है, इसलिए दूसरे गेट से मेडिकल इंटर हो रही है, वो एम्बुलेंस इंटर हो रही है। देख रहे हैं गाड़ी का मूवमेंट शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर में जो एनकाउंटर में घायल हुए हैं, जिनके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है, 2 अपराधी हैं, वो भी थोड़ी देर में इमरजेंसी में आएंगे, उनका इलाज यहाँ शुरू होगा। बता दें, दोनों को जान का खतरा भी नहीं है, बताया जो प्राथमिक तौर पे जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि पैर में गोली लगी इसलिए कोई जान का खतरा नहीं है। लेकिन जो गन शॉट है, तो इसी वजह से उनको बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि एम्बुलेंस, और ये अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अस्पताल के अंदर की तस्वीरें इस वक्त दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप बहराइच के अस्पताल से देख रहे हैं, जहां पर दोनों को लेकर आया जा रहा है। सरफराज और तालिब को एनकाउंटर के बाद अस्पताल लेकर आया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ ही देर में वो एम्बुलेंस यहां पर अंदर परिसर में पहुंचने वाली है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे गेट से उनको एंट्री दी जा रही है। बताया जा रहा है कि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। न्यूज़ 18 वो दृश्य आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है आपको। सेफ रहे, चूंकि हम अस्पताल में भीड़ बढ़ चुकी है, मीडिया कर्मी दिखाने के लिए उत्सुक है, लेकिन उनको रोका जा रहा है चूंकि यहाँ पे भीड़ है। तो ऐसे में पुलिस फोर्स को तैनात होना लाजमी है। लाइन के इंस्पेक्टर तैनात हैं, आरएफ का एक कंपनी तैनात है जो मेरठ से आई है, पीएससी बल तैनात है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जवान तैनात है। चूंकि ये बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई थी, बड़ी घटना हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की भी नजर इस पे बनी हुई थी कि किस तरीके से जो अपराधी हैं इनको पकड़ा जाए। तो ये बड़ी कामयाबी है। आज मुठभेड़ हुई है पुलिस में, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी हुई है। और देखिए, सुरक्षा मानकों को देखते हुए सबको और भी दूर किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से सुरक्षा मानकों को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रखने के लिए लोगों को दूर किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में एम्बुलेंस हालांकि दूसरे गेट पे आ चुकी है, लेकिन यहाँ भी लाया नहीं गया है। जो इस मेडिकल कॉलेज का पहला द्वार है, वहां से नहीं लाया गया, चूंकि सिक्योरिटी पर्पज है, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। हालांकि दूसरे गेट से एम्बुलेंस अंदर आ गई, लेकिन अभी एम्बुलेंस इमरजेंसी गेट पे, जो उसका इमरजेंसी का जो परिसर है, वहां नहीं पहुंची है। बिल्कुल अखिलेश, ये तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। सबसे पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और साथ के साथ सरफराज और तालिब की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ है। एक और आरोपी तालिब को भी गोली लगी है, वो तस्वीर उसकी भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी ने इस बात को न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात को कहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अस्पताल के बाहर की, जहां पर खुद न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी सरफराज समेत 2 को गोली लगी है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये एम्बुलेंस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेगी, उसके बाद सरफराज और तालिब को वहां से अस्पताल ले जाया जाएगा अंदर, जहां पर उनका उपचार किया जाएगा। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। तो बहराइच हिंसा में सबसे बड़ी जानकारी, यहां पर सरफराज और तालिब को गोली लगी है, उनको अस्पताल लेकर पहुंचाया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर नानपारा सीएससी से जो एम्बुलेंस उनको लेकर के आई है, वो यहां पर अस्पताल के अंदर पहुंचेगी और उसके बाद दोनों को यहां पर उपचार के लिए भर्ती कराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती अस्पताल परिसर में यहां पर की गई है। ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे, लगातार पुलिस इनकी तलाश में थी, लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि इनको नेपाल भागने की ये फिराक में है, पुलिस ने लगातार इनकी कॉम्बिंग शुरू की। और बताया जा रहा है, जैसा कि अस्पताल के सीएचसी के डॉक्टर का बयान, यहां पर देख रहे हैं पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां पहुंची हैं। ये एम्बुलेंस की तस्वीर, पहली तस्वीर हम चाहेंगे, तस्वीर दिखाइए किस तरीके से, बड़ी तस्वीर यहां पर आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर, पुलिस की गाड़ी पहुंची है और इसके पीछे एम्बुलेंस की गाड़ियां। यूपी 40 देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है। एसपी अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। आप मैम प्लीज थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा। मैम बहुत सारे सवाल हैं। मैम क्या कहना चाहिए मैम, आप हॉस्पिटल आई हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2
पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एंड एक मिनट। बहराइच के एसपी यहां पर वृंदा शुक्ला को आप सुन रहे थे, जो पहुंची हैं अस्पताल और बता रही हैं कि वो अंदर देख करके बताएंगी क्या स्थिति है। लेकिन दो लोग घायल हुए हैं, सरफराज और तालिब, इस बात की जानकारी उन्होंने यहां पर दी है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एंड एक मिनट। अभी तक किसी ने कोई तो बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला को आप सुन रहे थे, जो बता रही है कि अस्पताल में देखने जा रही है क्या स्थिति है, उसके बाद स्टेटमेंट देंगी। अभी उनको यह बात की जानकारी नहीं है कि आखिर दोनों सरफराज और तालिब की हालत कैसी है। वो बता रही हैं कि अंदर जाकर के देख करके वो जानकारी देंगी। बड़ी खबर यहां पर, जिस तरीके से डीजी अमिताभ यश ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में इस बात को कहा था कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। यहां पर एसपी वृंदा शुक्ला, बहराइच की पुलिस कप्तान, यहां पर इस बात की जानकारी दे रही है किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। दोनों आरोपियों को गोली लगी है। वृंदा शुक्ला बहराइच की एसपी हैं, वो यहां पर बता रही हैं कि हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर यहां पर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों के पैर में फिलहाल गोली लगी है। डिटेल दीजिएगा मैम, बहुत सारे सवाल है। क्या कहना चाहेंगे मैम? आप क्या कहना चाहेंगे मैम? पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एंड एक मिनट। अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। तो बड़ी खबर यहां पर बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला को आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो देख करके आने के बाद यहां पर मीडिया को स्टेटमेंट देंगी। सबसे बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरफराज और तालिब की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है, दोनों ओर से फायरिंग की खबर है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी सरफराज समेत 2 को गोली लगी है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दोनों आरोपियों को गोली लगी है। एडीजी अमिताभ यश ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात को कहा है कि 2 लोगों को वहां पर गोली लगी है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम को भी एनकाउंटर की जानकारी यहां पर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों आरोपियों को गोली लगी है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दोनों के पैर में गोली लगी है। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं अखिलेश। सीएचसी नानपारा के डॉक्टर ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, सुनवाते हैं आपको। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए।
स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं दर्शकों को। सबसे पहले इस बड़ी खबर की जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। लगातार सबसे पहले न्यूज़ 18 तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है इन दोनों की। और विधायक सुरेश्वर सिंह इस वक्त न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सुरेश्वर जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरा मामला बहराइच पे हुआ था उसके बाद पुलिस ने अब एनकाउंटर में दोनों को यहां पर घायल किया है। जी, ये कल एक गिरफ्तारी हुई थी जिनको जेल भेजा जा चुका था, राजा नाम के अभियुक्त को। जी, आज 5 लोग हाड़ा बशहरी से नेपाल जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर 2 लोगों ने फायरिंग की पुलिस के ऊपर। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें रिंकू उर्फ सरफराज अहमद, सबलू उर्फ मोहम्मद तालिब, इन 2 लोगों के गोली लगी है और उपचार के लिए अस्पताल लाए गए हैं, वहां उपचार हो रहा है। सुरेश्वर जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था, तालिब और सरफराज की क्या भूमिका थी? क्योंकि आप विधायक हैं तो जाहिर तौर पर वहां पर आपके पास कई तस्वीरें, तमाम जानकारियां रही होंगी। जी, फोटो है इनकी। जी जी जी, क्या कह रहे हैं सुरेश्वर जी? गोली मारते हुए फोटो हैं। उस लड़के को इन्होंने जो गोली मारी है जी, वो दूसरे के छत से एक लड़की ने फोटो खींची थी। सुरेश्वर जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्या तालिब और सरफराज इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड माने जाएंगे? हाँ, उसमें मास्टरमाइंड में तो पूरा परिवार है। पूरा परिवार इस सुबह से ही तैयारी कर रहा था। उसका एक नौकर है, उसने बताया कि सुबह ही बंदूक साफ करके वो कारतूस मंगा करके रखे हुआ था। जी, लेकिन वो लड़का नाबालिग है, गोलू मिश्रा नाम का लड़का है, 13 साल का, रेवा मंसूर का, उनके यहाँ काम करता है। सुरेश्वर जी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मसले को लेकर मुलाकात की थी, पीड़ित परिवार ने भी मुलाकात की थी। उसके बाद क्या मुख्यमंत्री ने पुलिस को कुछ एक्शंस दिए थे जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है? अब अगर कोई घटना उत्तर प्रदेश में होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देशन में कार्रवाई होगी, अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी के। क्या लगता है आपको, बहराइच की पुलिस ने जिस तरीके से घटनाक्रम को लिया और उसके बाद जिस तरीके से एक्शन लिया है, क्या बहराइच पुलिस का काम या उसने जिस तरीके से प्लान्ड वे में आरोपियों को पकड़ा है? जी, अब बहराइच की पुलिस, बहराइच के डीएम, बहराइच के एसपी, बहराइच की सिटी मजिस्ट्रेट, एटीएस, एसटीएफ, सारे एलआईयू, सारे लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। पद में शांत व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि शांत व्यवस्था कायम रहे, सौहार्द बना रहे। बहराइच की जनता को आप क्या मैसेज देंगे? बहराइच की जनता को मैसेज यही देना चाहते हैं कि जैसे पहले से शांत व्यवस्था कायम थी, दोनों संप्रदाय मिलकर के आपस में मिलते रहते थे, ठीक उसी तरह से फिर से रहे हम लोग। सुरेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विधायक यहाँ पर सुरेश्वर सिंह न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हुए थे जो इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। और सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी सरफराज समेत 2 को गोली लगी है।